फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लासिकल कंडीशनिंग नेचुरल एंड अनलर्न रिएक्शन टू एन अनकंडीशनल स्टिमुलस इज नोन एज द, तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। रेड कलर से जो मार्क किए हुए हैं वो है राइट आंसर। इसमें सेकंड इसका राइट आंसर है एडवर्ड ली थॉर्नडिक गेव। तो थॉर्नडिक ने कौन से दिए हैं इनमें से? इसमें से दिया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? तो पियाजे को कहा जाता है। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी है टीचिंग मेथड्स की स्टडी। डी इसका राइट आंसर है एज पीपल ग्रो ओल्ड द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। तो जब जैसे हम वृद्ध होते हैं तो जो लर्निंग की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर? सो प्रेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज which from the following should be used to decrease minor inappropriate behavior? तो जो minor inappropriate behavior है उसके लिए ignorance सबसे सही जो रिएक्शन है किसी टीचर का। ठीक है। The field of study concerned with the construction of thought processes including remembering, problem solving and decision making is called, तो उसको बोलते हैं cognitive development. Who was the pioneer of classical conditioning? तो पैवलोव को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक। लर्निंग इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस इज स्टेटेड बाय, ये कहा था वुडवर्थ ने। ठीक है। नेक्स्ट इज फेमस एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडिक वाज डन ऑन, तो कैट्स, डॉग्स, पिजन एंड चिंपैंजी। इसमें से कैट्स जो है वो राइट आंसर है। ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वॉज डिवेल्प्ड बाय, तो ये दिया था थॉर्नडिक ने। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक इज, तो इसका आंसर है मॉस्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वगीण विकास को मेज़र करते हैं। विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? तो इसमें से टॉलरेंस जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एलिमेंट नहीं है। एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज़ गिवन इम्पोर्टेंस, दिस इज़ बेस्ड ऑन डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। Both the chronological age and mental age of a pupil is 7 years. He may be classified rate of which category? तो उसको बोलेंगे नॉर्मल इंटेलिजेंस, जब IQ और क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज जो है वो सेम हो। इंडिविजुअल लर्नर्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, individual learns from his own mistakes, this statement is based on which learning theory? तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड पे या ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे। डैश कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल्स एज द डैश कॉम्प्लेक्स इज टू बॉयज़, तो इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस। इसका राइट आंसर है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एम्ब्रेस्ड द आइडिया ऑफ, तो इसका आंसर होगा फ्री विल। According to Eysenck, extroverts seeks to dash their arousal while introverts seek to dash their arousal, तो increase और decrease इसका right answer होगा। Alport believed that trait could be organized into 3 levels, तो इसका आंसर है cardinal, central and secondary. Fred founded the dash approach to understanding human behavior, तो इसका आंसर है साइको डायनामिक। द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज, तो ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, सी इज़ द राइट आंसर। मोनोजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस एज डाइजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस, तो ये फर्स्ट होगा आइडेंटिकल
और सेकंड जो ब्लैंक है उसमें होगा फ्रेटर्नल। प्रोटेक्टिव टेस्ट क्लेम्स टू reveal information about unconscious process। इसका राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें इनग्रेशिएशन अंतःकरण जो है इसका राइट आंसर है। डैश आर द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट्स दैट ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इसका आंसर है जीन्स। फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ वर डन बाय। तो ये था अल्फ्रेड बिनेट, इसका राइट आंसर। 30th क्वेश्चन इज द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। तो इसका राइट आंसर है अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। नेक्स्ट इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ऑयल ऑफ विट्रोल इज। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रोल। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। तो उनको बोलते हैं कैल्कोजन, और एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजन्स। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम। ये इसका आंसर है आइसोप्रीन। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू, ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में होती है कोबाल्ट। नेक्स्ट इज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो होते हैं एल्कली मेटल्स। द एटम 613C एंड 714N कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन है, तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है कि इनको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स, आइसोटोप्स या आइसोटोन। तो इसका आंसर है आइसोटोन्स। इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। What would be the shape of ClF3 molecule which has 3 single bonds and 2 lone pairs? तो इसकी शेप होगी T shape. Next is the gas which caused भोपाल गैस ट्रेजेडी is। तो मिथाइल आइसोसाइनेट होती है, तो इसका C जो स्ट्रक्चर है वो मिथाइल आइसोसाइनेट का है। What are the fundamental particles present in the nucleus of an atom? तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। IUPAC नेम ऑफ द गिवन फार्मूला आपने बताना है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका IUPAC नेम होगा 3-मिथाइल ब्यूट-2-ओन। ये क्योंकि कीटोन ग्रुप इसमें लगा हुआ है इसलिए ओन, और नंबरिंग करेंगे जब आप तो ये 3 पे मिथाइल आ जाएगा और 2 पे कीटोन ग्रुप। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसमें ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड जो है राइट आंसर होगा चारों में से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। तो इसमें अजोडाई टेस्ट इसका राइट आंसर है। सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर। तो सोडियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन। सोडियम और पोटाशियम दोनों को केरोसिन में स्टोर करते हैं। विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा D2O। ठीक है, यहाँ पे D जो है वो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। D रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के आइसोटोप को, जिसको ड्यूट्रियम बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। फ्री स्पेस बताना है तो वो होता है 32, और ऑक्यूपाइड पूछा हो तो 68। सॉल्वे प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो इसका यूज़ होता है Na2CO3 बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट जिसका नाम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट बेस। तो इसमें से बताना है कौन सा सबसे वीकेस्ट बेस है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। इन फायर एक्सटिंग्विशर वी यूज़। तो इसमें A और B दोनों ही इसके आंसर की में सही बताए हुए थे। तो सोडियम कार्बोनेट, और एक वॉशिंग सोडा है और एक बेकिंग सोडा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज़। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप जिसका निकालना हो उसको X पुट करके बाकियों की जो बैलेंसी है
अगर वो दे सकते हैं तो +1, अगर वो ले रहे हैं तो माइनस उसके साथ लगा के आप इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर रख के निकाल सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयन्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इन सब में लिक्विड होगा ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इन सब में मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्रोटिक और डाइबेसिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, को कहा नहीं जाता है, यही डाइबेसिक एसिड है इन सब में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी। तो कार्बन की हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो निकल Ni जिसका सिंबल होता है उसका यूज़ किया जाता है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, तो इसमें फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्वेश्चन पिछले टैट में भी रिपीट हुआ था, आया था, तो ये फिर से रिपीट होके आ गया है। द मोस्ट मालिएबल मेटल इज, इन सब में मोस्ट मालिएबल होगा गोल्ड, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ करंट इज, एम्पियर होते हैं करंट के यूनिट। नेक्स्ट इज अ बॉडी इज टाइड विद अ स्ट्रिंग एंड इज गिवन अ सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड रेडियस r। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है v²/r, ये इसका राइट आंसर है। द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स वेव इज, तो इसका आंसर है π/2, 90 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी नेगेटिव। टोटल पाथ लेंथ जिसको डिस्टेंस हम बोलते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओहम रेजिस्टर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज, तो इसका आंसर होगा 20 वोल्ट। अ पर्सन इज 6 feet, हाउ टॉल मस्ट बी वर्टिकल मिरर इफ ही इज एबल टू सी हिज एंटायर लेंथ। तो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन होना चाहिए, तो 3 feet इसका राइट आंसर है। विच इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स, तो इसमें से न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नॉन सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, तो इसका है 3380 डिग्री सेल्सियस। वी कंबाइन 2 lenses, one is convex and another is concave, having focal length f1 and f2. If the combination of lenses have like concave lens, then their combined focal length will be, तो यहाँ पे आंसर होगा f1 is greater than f2. According to Huygens principle, light is a form of, तो Huygens principle से वेव नेचर पता चलता है, तो वेव इसका राइट आंसर होगा। मैच items of the list 1 and list 2 and select correct answer from the code below। तो इसमें से टाइम का सेकंड होता है यूनिट, प्रेशर का पास्कल, कैपेसिटेंस का फैराड और हीट का जूल। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के ही यूनिट ही हीट के यूनिट होते हैं, तो इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम ऑन, इन सब में मिनिमम होगी मून पे। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे ग्राफ अगर बनाएंगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ये होता है इंफ्रारेड रेज के कारण। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप, देन द टाइम पीरियड ऑफ स्विंग विल, तो खड़ा हो जाएगा कोई बच्चा जो झूल रहा हो तो टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर इज, तो ये होती है 0, और आइडियल वोल्ट मीटर की निकालनी हो तो होती है इन्फानाइट। द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन साउंड एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो जब एक मीडियम से अनदर में साउंड एंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ Earth is 11.2 km/s. If the body is projected at an angle of 45 degree with the vertical, the escape velocity of the body will be, तो ये सेम ही रहेगी 11.2 ही रहेगी।
The speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. Then the angle of projectile is, तो इसका एंगल आएगा 60 डिग्री। अगर आपको हिंदी में सुटेबल लगता है तो आप हिंदी में साथ में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। एन अननोन मटेरियल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर किसी में कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है और वो अननोन है तो वो क्या होगा, वो सेमी कंडक्टर होगा, और कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन वो बराबर होता है 1 kgf। kgf का मतलब किलोग्राम फोर्स, और 1 किलोग्राम वेट, ये दोनों फोर्स के यूनिट हैं, और ये इन दोनों की वैल्यू ही 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। तो ए एंड बी बोथ आर राइट आंसर्स। पारसेक इज द यूनिट ऑफ, ये होती है डिस्टेंस की यूनिट। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। इन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो एसआई सिस्टम में बताने हैं तो वोल्ट मीटर -1 मतलब वोल्ट पर मीटर, इसका राइट आंसर है। मिराज इज फेनोमेना ड्यू टू, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। एक पेज 2 बार रिपीट हो गया है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद, तो ये होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर। Next is a car moves from x to y with uniform speed v1 and returns from y to x with uniform speed v2. The average speed of this trip is, तो इसका D आंसर राइट है 2v1 v2 upon v1 plus v2. Next is a body of m kg starts from rest and travels distance of s meter in t second. Then the force acting on it is, तो force क्या आ जाएगा, इसका ए जो है वो राइट आंसर है 2 ms अपॉन टी स्क्वेयर न्यूटन। यहाँ पे 2 मीटर्स, ms का मतलब मीटर्स है। नेक्स्ट इज 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2, 3 and 6 माइक्रोफेराड कनेक्टेड इन अ सीरीज टू 10 वोल्ट सोर्स। द चार्ज ऑन 3 म्यू कैपेसिटर इज, तो इसका आंसर होगा 10 माइक्रो कूलम। Next is the present age of Anu and Raj are in the ratio 4:5. 8 years from now the ratio of their age will be 5:6. Find their present age, तो इसका आंसर आना था 32 and 40 years. Find the value of, इसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जो कि आएगी 5/2. The area of rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 करके आप निकाल सकते हैं सेकेंड डायगनल। ये हाफ इंटू d1 इंटू d2 की वैल्यू जो है वो 240 दी हुई है, जो कि एरिया होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगले टैट में भी आया है, टैट जो नवंबर का 2021 का है, तो इसका आंसर है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी, तो इसका आंसर आएगा 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है, पाई आर स्क्वायर h इसका राइट आंसर है। स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 68,600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन सब में इनके 3 के पेयर बन गए हैं लेकिन 5 का नहीं बना है, तो 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। बाय 3 गेट 1 फ्री, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हेयर, तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट है। द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ये है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज, तो ये होता है n स्क्वेयर।
If x plus y plus z is equal to 0 then x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, तो ये होगा 3xyz के बराबर. The altitude drawn on equal sides of an equilateral triangle are in the ratio. तो इसका आंसर वैसे तो 1:1:1 होना था, लेकिन यहाँ पे ये जो दो ऑप्शंस हैं ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1:1:1 को, तो ये तीनों ही इसके राइट आंसर्स हैं. द नंबर 0.05 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 20, तो इसका आंसर है 0.025. नेक्स्ट इज a number ABC is divisible by 9 if the sum of the digit in it is a multiple of, तो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर 9. नेक्स्ट है, इसमें कैलकुलेट करना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. पावर है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों की, तो आपके पास 3⁻⁻8 इंटू 5⁻6 जो है वो आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश थर्ड साइड. तो अगर आप किसी भी दो साइड्स को जोड़ रहे हैं ट्राइंगल्स की, तो वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा ही आएगा, तो ग्रेटर देन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट इसमें डिवाइड करना है 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से, तो 44.2 इसका राइट आंसर है. द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5y माइनस √2 इज़, तो इसमें y की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका आंसर 1 होगा. रेसिप्रोकल निकालना है -3/8 इंटू -7/13, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उसका रेसिप्रोकल आपने लिखना है, तो वो आएगा 104/21. द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 और 100 के बीच में. 21y5, इफ़ 21y5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज़ अ डिजिट, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y. तो अगर हम 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा और बाकी सब से नहीं होगा, बाकी सब पुट करने से, तो 1 इसका राइट आंसर है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू 7 और 6 आएगी. नेक्स्ट, गीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी देन व्हाट इज़ हर सैलरी. तो उसकी सैलरी आनी थी ₹4,000. The sale price of a toy car is ₹540. If the profit made by shopkeeper is 20%, then what is the cost price of the toy car? तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 450. अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी डिटेल्ड वीडियो मैथ के और न्यूमेरिकल्स की सॉल्व वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, तो इसमें 1:2:5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसका डी आंसर जो है वो सही है. ठीक है. द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन. कन्वर्ट 35 mm इंटू किलोमीटर, तो किलोमीटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.00035 किलोमीटर. ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. इफ इट्स पेरीमीटर इज 12.5 देन हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव. तो इसमें आएगा, इसको डिवाइड करेंगे जब, तो 5 इसका आंसर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन अ हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर में कितने फेस होते हैं, तो एक ही फेस उसका बन सकता है जो सर्कुलर दिखेगा हमें क्रॉस सेक्शन. द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 and 30 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है आउटलाइन का जो वैल्यू होती है, आउटलाइन बॉर्डर की जो वैल्यू होती है, तो सबको प्लस कर देंगे चारों साइड्स को, तो आ जाएगा हमारे पास. पर यहाँ पे साइड्स नहीं दी हैं, यहाँ पे डायगोनल दी हैं, तो आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा. इन विच स्टेट वॉज पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस. तो राजस्थान में पंचायती राज पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था. व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद. तो धनपत राय श्रीवास्तव उनका रियल नेम था. नेक्स्ट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाई. तो 5.5 घंटे आगे होता है टाइम. Which one of the following is not a salt water lake. तो बुलर लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक नहीं है. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड एट, तो ये है विशाखापट्टनम में. विच नेशनल हाईवे इज नोन एज शेर शाह सूरी मार्ग, तो ये NH1 है. व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम. नेशनल सर्विस स्कीम का मतलब NSS, तो इसका मतलब है, इसका मोटो है नॉट मी बट यू, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. हुज बर्थ
एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया? तो ये है स्वामी विवेकानंद, इसका राइट आंसर। नेम द लीडर हु वॉज किल्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन? तो लाला लाजपत राय जी, इनका निधन हो गया था उस टाइम पे। व्हेन वॉज इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स? तो 1900 AD में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस टाइम इंडिया जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर थी। इन विच शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज? तो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस जो भी हैं वो 8th शेड्यूल में है, और वो कितनी है? 22। विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो ये है भारत रत्न। What was the World Trade when was the World Trade Organization established? तो ये 1995 AD में इसको established किया गया था। Which organ breaks fat to produce cholesterol? तो लीवर करता है ऐसा। Who presides over the joint sitting of Parliament? इसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों जो पार्लियामेंट्स के लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उनको बुला सकता है अंडर आर्टिकल 108, लेकिन उसको जो अध्यक्षता उसकी करेगा वो करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर? तो रेयर गैस जो है वो जेनॉन होती है, ठीक है। सबसे रेयर जो है, सबसे कम। द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़? तो ये होते हैं हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वही उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। द नोटा ऑप्शन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर इन द इलेक्शन इन इंडिया? तो ये हुआ था यूज़ फर्स्ट टाइम 2013 में। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग? तो ये कुल्लू में है, गर्म पानी के चश्मे कसोल। वेयर इज़ द नबाई देवी टेम्पल लोकेटेड? ये नबाई देवी का मंदिर जो है वो सरका घाट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ नरसिंह टिब्बा पीक? नरसिंह टिब्बा जो है वो चंबा में है। विद विच प्रिंसेसली कोर्ट वॉज निक्का पेंटर एसोसिएटेड? तो निक्का पेंटर का संबंध जो है वो चंबा से है, चंबा रियासत से। विद विच एरिया आर गंगी एंड मोहवा फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड? तो ये बिलासपुर से इनका संबंध है। एट विच प्लेस नियर शिमला इज गोल्फ कोर्स? तो गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? शिमला के नालदेहरा। इन विच कंट्री इज़ द फेमस टेम्पल अंकोरवट सिचुएटेड? तो ये कंबोडिया में है। चोला एंड डोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? तो इसका आंसर है गद्दी ट्राइब की ये फेमस ड्रेसेस हैं चोला एंड डोरा। विच इज़ नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज? तो ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है अजंता ऑफ हिमालय। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था अहिंसा, नॉन वायलेंस।